नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से स्टडी लाइन्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.2। ठीक है, इसका जो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है कि अपने को निम्नलिखित आकृतियों के अक्ष का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इन आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात करना है अपने को। इसके लिए पहले अपने को एक बात पता होनी ज़रूरी है। ठीक है, नॉर्मल अपन जो पीछे वाले क्वेश्चन किए थे वैसे कर सकते हैं इसको, लेकिन और ज़्यादा सरल बनाने के लिए इस वाली प्रश्नावली में केवल अपने को एक बात पता होनी चाहिए। वो बात क्या है कि कोई भी बहुभुज हो, ठीक है, ये बात नोट कर लें आप। ठीक है, बहुभुज के कोई भी हो, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, कोई भी बहुभुज हो, तो बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है? बाह्य कोणों का योग ये होता है अपने पास 360। ठीक है, ये बात अपने को पता होनी चाहिए। बस पूरी प्रश्नावली के अंदर ये एक बात ही रहेगी कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होना चाहिए? 360 होना चाहिए। इससे अपने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, पहले अपन आकृति ए लेते हैं। पहले क्वेश्चन के अंदर आकृति ए वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ये होता क्यों है एक बार अपन ये भी देख लेते हैं। चलो, ये होता क्यों है? देखिए, जैसे मैंने एक त्रिभुज ले लिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज लिया मैंने। ठीक है, ये अपन ने एक समबाहु त्रिभुज ले लिया। इसके अंदर समबाहु त्रिभुज है तो सारे कोण क्या होंगे? 60 होंगे। ये 60 है, ये वाला भी 60 है, ये वाला भी क्या होगा? 60 होगा। तो इसका जो बाह्य कोण होगा वो कितना हो जाएगा? ये 60 है, पूरा 180 होता है तो ये 120 हो गया। ऐसे ही ये वाला भी कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। और ऐसे ही ये वाला भी क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, सारे कोणों के मान बाहर वालों कितने आएंगे? 120 आएंगे। और 120 3 है तो इन तीनों कोणों को अपन अगर जोड़ें तो 120 गुणा 3 कर दूं या 120 3 बार जोड़ लूं तो इसका मान कितना आएगा? 360 आएगा। तो अपने पास कोई भी बहुभुज हो, कितनी भी भुजाएं दे रखी हो, उन सब में अगर कोणों का बाहर वाले कोणों का योग करेंगे अपन तो उनका योग अपने पास 360 आएगा। चलिए अपन इसी कंसेप्ट पे ये पहला क्वेश्चन अपन करते हैं। पहला अपने पास ए दे रखा है, ए को अपन अगर करें तो देखिए, अगर अपने को पता है कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है तो अपन बोल देंगे कि हम जानते हैं कि, इसमें लिखेंगे अपन, हम जानते हैं कि त्रिभुज बहुभुज, त्रिभुज नहीं लिखेंगे, बहुभुज। ठीक है, हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग ये कितना होता है? बाह्य कोणों का योग होता है अपने पास 360। अतः क्या हो जाएगा इसके अंदर? तीनों कोणों को जोड़ेंगे बाहर वालों को, अतः कोण 125 प्लस 125 और प्लस x, इनको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा? 360 आएगा। ठीक है, तो इन तीनों कोणों को जोड़ने पे अपने पास कितना मिलेगा? 360 आना चाहिए। ठीक है, अब 125 और 125 को अगर मैं जोड़ूँ इधर तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 250 प्लस x बराबर अपने पास हो गया 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 250 इस साइड में, उस तरफ जाएंगे तो अपने पास किसके हो जाएंगे? माइनस के हो जाएंगे। तो मैंने x को इधर रखा, 250 उस तरफ गए तो 360 माइनस 250। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आई वो कितनी आ गई? x की वैल्यू अपने पास आ गई 110। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अपने पास आ गई 110। तो ऐसे अपने को सारे क्वेश्चन के अंदर अगर x की वैल्यू पूछे, बाहर वाले कोण दे रखे हो, तो ऐसे अपने को ज्ञात करनी है। ऐसे ही अगर अपन क्वेश्चन करें दूसरा, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अगर अपन करें b इसका, तो b के अंदर अपने को ये वाला दे रखा है। ठीक है, तो b करना है अगर मेरे को, तो b के अंदर भी अपन बस सेम यही बात लिखेंगे कि हम जानते हैं कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होगा? बाह्य
कोणों का योग है वो कितना होता है? 360 होता है। बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। तो यहाँ से अगर अपन इनको जोड़ें तो कितना हो जाएगा? सारे बाहर वाले कोण दे रखे हैं। देखो अब यहाँ पे ये वाला 90 है, तो इस कोण का मान भी कितना आएगा? 90 आएगा। ये बाहर वाला, अंदर वाला 90 दे रखा है, तो बाहर वाला भी 90 होगा। तो ये वाला कोण अपने पास कितना आ जाएगा? ऑटोमेटिक 90 का आ जाएगा। तो इन सबको जोड़ते हैं तो देखिए कितने आते हैं। बाहर वाले कोण अपने को क्या क्या दे रखे हैं? x दिया हुआ है, प्लस 90 दे रखा है, प्लस 60 दे रखा है, प्लस वापस बाहर वाला कोण यहाँ पे ये वाला कितना दिया है? 90 दिया है। फिर यहाँ पे ये वाला कितना है? 70 है, तो प्लस 70। तो अपने पास इन सबको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आना चाहिए? 360। याद रखिए अंत्य कोण का मान होता है वो अलग होता है, वो अपन फॉर्मूले से निकालेंगे। कौन से? ये अपने पास उसके अंदर अंत्य कोण वाले में ये फॉर्मूला था n-2 गुणा 180। ठीक है, ये अंत्य कोणों के लिए। और बाह्य कोण का मान फिक्स होता है, कितना होता है? 360 होता है। तो यहाँ से अगर मैं इन सबको जोड़ूँ, ठीक है, 90 को जोड़ा, 60 को जोड़ा, 90 और 70 ये अपने पास दे रखा है। ठीक है, तो इन सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखिए 90 90 180 हो गए, 180 और अपने पास ये हो गए 60, 240 240 और 70, 240 और 70 अपने पास हो गए 310। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आई इनकी अपने पास 310। तो प्लस हो जाएंगे अपने पास 310, बराबर के अंदर आ गए अपने पास 360। ठीक है, तो यहाँ से अगर अब मैं वैल्यू देखूँ तो वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से अगर मैं वैल्यू देखूँ तो कितनी हो जाएगी? एक्स इधर प्लस का 310 है, उधर जाएगा तो माइनस का होगा। तो अपने पास उस साइड में गया तो 360 माइनस के अंदर 310 आ गए। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना आया अपने पास? 360 में से 310 गए तो 50। तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास? 50 आ गई। ऐसे अपने को सिंपल यहाँ पे मान ज्ञात करने हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। इसमें बस मेन ये वाली बात है कि ये वाली बात अपने को पता होनी चाहिए कि बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए अपन बोला है कि एक समबहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी 9 भुजाएं हों या 15 भुजाएं हों। ऐसा अपने को दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अपने को कोण ज्ञात करना है। तो इसके लिए अपने को सिंपल सा एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये केवल समबहुभुज के लिए ही होगा। समबहुभुज क्या होता है अपन ने पढ़ा है। समबहुभुज क्या होता है? समबहुभुज वो आकृति जिसके अंदर सारी भुजाएं बराबर हो। ठीक है, सारी भुजाएं क्या हो? बराबर हो। ठीक है, सारी भुजाएं बराबर हो और सारे के सारे कोण अपने पास क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। उसके अंदर ही ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अगर अपने पास सारी भुजाएं और सारे कोण बराबर हैं तो वो अपने पास समबहुभुज होगा। ठीक है, जैसे मैं अगर एक समषटभुज बनाऊं, ठीक है, ये समषटभुज जैसा है तो नहीं, लेकिन मानो कि ये समषटभुज है, इसकी सारी भुजाएं क्या है? बराबर है। सारी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। और एक कोण x है वो भी सब में क्या है? बराबर होगा। x कोण, ये सारे कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो इसको अपन बोलते हैं समबहुभुज। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला भी अपन नोट कर लो कि समबहुभुज के अंदर अपने पास फॉर्मूला क्या होगा। तो अपने पास कोई भी अगर अपने पास समबहुभुज ज्ञात करना हो और उसमें समबहुभुज की भुजाएं ज्ञात करनी हो, ठीक है, तो उसके लिए अपने पास फॉर्मूला होता है। कोण ज्ञात करना हो अपने को, अगर भुजाएं ज्ञात करनी हो तो एक फॉर्मूला होता है कि प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना हो। तो प्रत्येक कोण के लिए क्या फॉर्मूला होता है? प्रत्येक कोण अगर ज्ञात करना हो किसमें? समबहुभुज दे रखा हो कोई, ठीक है, उसके अंदर अब अगर अपने को प्रत्येक कोण ज्ञात करना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 360 बट्टा के अंदर n। n यहाँ पे क्या होता है? n यहाँ पे होता है भुजाओं की संख्या। क्या होता है? भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्येक कोण मतलब ये एक कोण हो गया। ऐसे ये सारे कोण बराबर होंगे तो हर एक कोण आ जाएगा। तो एक कोण अगर अपने को ज्ञात करना है तो इसका वैल्यू आ जाएगी 360 बट्टा n। ठीक है, यहाँ से अगर देखो अपन
अगर इस वाले क्वेश्चन को करें कि ऐसा कोई समबहुभुज है जिसकी 9 भुजाएं हैं, तो यहाँ पे n का मान कितना हो गया, पहला अगर देखूँ मैं तो यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 9 हो गई। ठीक है, तो अपने को अगर समबहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है, ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण का माप ज्ञात करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी अपने पास 360 बट्टा n, 360 बट्टा क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो यहाँ से माप क्या आएगी, 360 के अंदर मुझे भाग लगाना है किसका, n की वैल्यू कितनी है, 9 का भाग लगाना है इसके अंदर, तो यहाँ से ये कटा 40 बार, तो जो प्रत्येक कोण का मान आया वो कितना आएगा, 40 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 डिग्री अपने पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फिर अगर अपन बात करें कि अगले वाले के अंदर की 15 भुजाएं दे रखी हो, कितनी भुजाएं दे रखी हो, 15, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, दूसरे वाले में आ जाएगा अपने पास n का मान कितना दिया है, n बराबर दे रखा है अपने को 15, तो 15 अगर वैल्यू दे रखी है तो यहाँ से अपने पास वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 360 बट्टा 15, तो 15 का अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो ये भाग कितनी बार गया मेरे पास, तो 15 के अंदर अगर भाग देंगे तो ये हो जाएगा 24 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 24 आ जाएगी। तो प्रत्येक कोण का मान इसके अंदर अगर भुजाओं की संख्या 15 है तो अपने पास प्रत्येक कोण का मान 24 होगा, और भुजाओं की संख्या अगर अपने पास 9 है तो प्रत्येक कोण का मान अपने पास 40 होगा। ठीक है, ऐसे अपने को ज्ञात करना है, ये अपने पास प्रत्येक बाह्य कोण का माप आ जाएगा। ठीक है, फिर अगर अपन देखें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 अगर अपन देखें तो क्वेश्चन नंबर है ये अपने पास 3, ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो 3 नंबर की क्वेश्चन देखें तो इसमें बोला कि एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होगी यदि बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो। एक बाह्य कोण का माप कितना है, 24 डिग्री है, तो प्रत्येक कोण का मान क्या होगा। ठीक है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है अपने को, तो यहाँ पे अपन भुजाएं कितनी होगी, तो अपने प्रत्येक कोण के लिए अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था कि प्रत्येक कोण अगर अपन ज्ञात करेंगे समबहुभुज के लिए तो अपने पास फॉर्मूला क्या था, 360 बट्टा n। यहाँ पे प्रत्येक कोण का मान कितना दिया है, 24 दिया है, तो यहाँ पे तो अपन लिख देंगे 24 बट्टा के अंदर 360 और बट्टा के अंदर आ जाएगा n होती है भुजाओं की संख्या। अब यहाँ से n की वैल्यू अपने को निकालनी है। अपने को क्या पूछा है, देखो कितनी भुजाएं होंगी, भुजाओं की संख्या अपने को पूछी है, तो n का मान अपने को निकालना है। तो इसके बट्टा में कुछ नहीं है, तो यहाँ पे बट्टा में 1 हो जाएगा, इनको अपन वज्र गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 24n बराबर 360। ठीक है, वज्र गुणा करने पे अपने पास ही आ गया। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू ज्ञात करूँ, n की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो n के गुणा में इधर 24 उधर जाएंगे तो भाग में, तो यहाँ से अगर मैं 24 को 360 से अगर मैं काटता हूँ तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, अगर मैं 24 से काटूँ तो यहाँ पे अपने पास n की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 15। ठीक है, तो n का मान कितना आ गया, 15 आ गया अपने पास। तो ऐसे अपन सिंपल ज्ञात कर सकते हैं। अभी आपने क्वेश्चन किया था उसके अंदर क्या किया था अपन ने, उसके अंदर 15 का भाग दिया था तब 24 वैल्यू आ रही थी, अब 24 का भाग देंगे तो 15 आ जाएगी। ठीक है,